साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई, राम बनाई। साधो रचना राम बनाई, राम बनाई। एक बेन से अस्थिर कर माने अचर लख्यो न जाई, साधो रचना राम बनाई, राम बनाई। एक बेन से एक अस्थिर माने, एक बेन से एक अस्थिर माने अचरज लख्यो न जाए, साधो रचना बनाई। सब गाया करो, साधो रचना राम बनाई, 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 राम बनाई। साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई। बस प्राणी
बस प्राणी मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराए हर मूरत बिसराए काम क्रोध बस प्राणी बस प्राणी मोह बस प्राणी मोह बस मोह बस मोह बस प्राणी काम क्रोध मोह बस प्राणी मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराए हर मूरत बिसराए झूठा तन साचा कर मान्यो साचा कर मान्यो सुपना रनाए जो सुपना रनाए साधो रचना राम बनाई साधो रचना बिन से एक अस्थिर माने एक बिन से एक अस्थिर माने अजर लखो लगाए साधो रचना सगल बिनासे सगल बिनासे ज्योति से सो सगल बिनासे सगल बिनासे जो बाद की छाए जो बाद की छाए जन्नत जग जानियो मिथ्या जानियो मिथ्या जन्नत जग जानियो मिथ्या जानियो मिथ्या रहियो राम सरनाई रहियो राम
सरनाए साधो रचना बनाए साधो रचना रचना बना बनाए साधो रचना बनाए साधु रचना राम बनाए रचना ओ रचना राम 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 बनाए साधो रचना साधो साधु रचना राम बनाए। जो विचार साडी चल रही है, असी शरीरधारी शरीरां दे विच सारियां रूहां बैठियां, आत्मावां बैठियां, जितने भी असी शरीर हैं, शरीर समझ लो एक मकान है। लेकिन मकान दे विच रहन वाला जो है वो मकान दा मालिक है। या इस तरह समझो एक घोड़ा है और उसका सवार है घोड़सवार। हुण चाहिदा तो यह है कि सवार की आज्ञा मन्ने घोड़ा, उसकी हदायत मन्ने, जिधर नूं वो चलाना चाहे उधर नूं चले। अगर ये गल उल्टी हो जाए, अगर ये गल पुठी हो जाए कि घोड़ा सवार नूं धुई फिरे, घोड़ा सवार नूं खिंची फिरे, सवार चाहे भी कि मैं तो इधर जाना है, लेकिन जो घोड़ा है तो उसकी मन्ने ही ना, उसकी गल ही ना मन्ने, तो फिर कितनी पुठी जो सिचुएशन हो गई ना, कितना उल्ट हो गया सारा काम। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं साडी सारी जिंदगी भी उल्ट पुलट हुई पई, पर सानू इस गल का भी पता नहीं है कि ये उल्टी पुलटी हुई पई, और उल्टी पुलटी हुई नूं ही असी सीधी समझी बैठे। जिहड़ी टोटली उल्टी पुलटी हुई पई है, असी वाहिगुरू तो अरदास करके मंगते हैं कि महाराज कृपा करो, जिवें घोड़ा चाहता है उवें करो, भाव जिवें मन चाहता है। इस तरह की साडी हालत है। झूठ बात सा सच कर जाती। कहते जो वस्तु झूठी है उसनूं असीं सच मन्निया होया है, अते जो वस्तु सच्ची है उस दे नाल साडा स्नेह ही नहीं है, उस दे नाल साडा लगाव ही नहीं है। हुण बाणी तो असी गुरु महाराज ने पूछिए, महाराज ये समझाओ कि झूठी वस्तु केड़ी है और सच्ची वस्तु केड़ी है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आखते हैं, या भीतर जो राम वस्त है
साधो यह तन मिथ्या जाना। पर यह गल सत्संगत आसान नहीं है कि असी शरीर धारी देहधारी शरीरां वाले आसानी नाल इस नूं मन लईए। सुण असी सारे लवांगे, लेकिन असां फिर इसनूं भुल जाना है। गुरु दरबार तो सत्संग तो बाहर जाके जिसलिए असीं अपने कंमाकारां दे विच फिर उलझ जाना है, फिर परत जाना है, असां फिर उस नुक्ते नूं भुल जाना है। पर इसनूं ते हमेशा बार बार सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए और बार बार पढ़ते रहिए, किते ये गल जिहड़ी है अंदर आहिस्ता 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 वसनी शुरू होगी। इसे करके बाणी की जो विचार है उसका समझ दे विच आना बहुत जरूरी है। और जो समझ दे विच ही ना आए तो साडी तरक्की किवें होएगी, साडा विकास किवें होएगा, साडी इंप्रूवमेंट किवें होएगी, साडी डिवेलपमेंट किवें होएगी, ये समझ ही ना गल है। बदलना तो वह साडी समझ नूं चाहुंदे हैं। जिस इंसान की समझ बदल गई, समझ लो उसका जीवन जिहड़ा है जिद्दां दी समझ है उस तरह का जीवन है। जे समझ संतां महापुरुषां सतगुरुआं वाली है, जीवन भी उदां दा बन जाता है। और जे समझ जिहड़ी है वो नासमझां वाली है, तो जिहड़ी नासमझी है दुख ही पैदा करया करता है। तो गुरुआं दी समझ साडे अंदर एक नुक्ता वसाउणा चाहुंदी है, उसनूं हुण सारे याद रखियो। अज तो बाद कहंदे साधो ये तन मिथ्या जानो। ये जिहड़ा शरीर है, ये जिहड़ा तन है, कहंदे ये हमेशा रहन वाली चीज नहीं है। इस करके इहदे मगर ओना कई लगो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇ जुड़ो और ਇਹਦੀਆਂ मनमानियां जो ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ही पूरियां ना करते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन इसने ਤੁਹਾਨੂੰ दसना भी नहीं कदों इसने इसकी श्वासां की डोरी टुट जानी है, श्वासां की तंग टुट जानी है और इसके सारे फंक्शंस जो हैं वो बंद हो जाने। इस करके कहते साधो ये तन मिथ्या जाने, या भीतर जो राम वस्त है, कहते जड़ी एदे अंदर रमी हुई चीज राम भाव आत्मा। गुरु बाबा जी बाणी च जदों राम कहते हैं ना, तो वह आत्मा नूं राम कहते हैं। जिहड़ी साडे अंदर रूह बैठी आत्मा बैठी उसनूं राम कहते। कहते जिहड़ी इस तन दे अंदर आत्मा बैठी सिर्फ कहते वही सच्ची वस्तु है, या भीतर जो राम वस्त है साचो ताहे पछाना। वही सच्ची वस्तु है, वो साडी पहचान दे विच नहीं, वो साडे ध्यान दे विच नहीं है। आप सारे इस गल नूं जानते हैं। शरीर की सानू सोझी है, लेकिन शरीर के अंदर एक वस्तु है उसकी सानू सोझी नहीं। गुरु जी की सारी बाणी की तालीम दा धुरा जो है वो एक ही है कि वह वस्तु अगर साडी सुरती च आ जाए तो जिद्दां दी वो वस्तु है उदां दे ही असीं बन जाए। वो जिहड़ी वस्तु है ना वो जमदी है ना वो मरदी है। अगर वो साडे किते ध्यान च आ गई तो असी ओही वस्तु बन जाना है, ना फिर असी जमना है ना असी मरना। वो ना वधदी है ना घटती है, ना छोटी हुंदी है ना बड़ी हुंदी है, ना अमीर हुंदी है ना गरीब हुंदी है, ना उसनूं कोई रोग आउंदा है ना बीमारी आती है। एक रस है, एक टिकाव दे विच है, एक सहज दे विच है। गुरु जी कहते हैं अगर वो वस्तु ध्यान दे विच आ गई तो तुसी भी उसे दा ही रूप बन जाओ, उसे वर्गे बन जाओ।
और उसे वस्तु ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। लेकिन उस दे जिस तरह छोटे बच्चे प्राइमरी जाते हैं, फिर पहली क्लास जाते हैं, फिर दूसरी जाते हैं, इस तरह करते करते 10वीं कर जाते हैं, BA कर जाते हैं, मास्टर कर जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं। इस तरह ही ये जिहड़ा गुरमत का मार्ग है, इस दे विच भी 3 जमातां हैं, 3 क्लासेस हैं, 3 पड़ाव हैं। केड़े केड़े? नंबर 1 शरीर है, और नंबर 2 मन है, और अखीरला है आत्मा। आत्मा के देश तक असां पहुंचना है। आत्मा की दुनिया दे विच, आत्मा के जगत दे विच पहुंचण दे वास्ते ही ये मनुखी जामा सानू प्राप्त। जिहड़ा इतनी गल भी भुल गया, समझ लो उसका सारा जीवन जिहड़ा है वो उल्ट पुलट हो गया। असीं कई दफा सोचते हाँ जिंदगी दियां, जीवन दियां आ जिम्मेवारियां पूरियां हो जान तो असीं सुरखरू हो जाएंगे। कोई सुरखरू ना होया ना हुंदा। सुरखरू तो सिर्फ वो हुंदा है, मुकम्मल तो सिर्फ वो हुंदा है, कंप्लीट तो सिर्फ वो हुंदा है जिसने ये गल समझ ली, जिसने ये गल जान ली, अंदर जिहड़ी वस्तु इस शरीर नूं चला रही है, जिहदे करके ये हरकत कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जिंदा है, उसनूं पहचानण लई ये देही मिली, उसनूं पहचानण लई ये काया मिली, उसनूं पहचानण लई ये शरीर मिलिया है। यानी आत्मा दे जगत, आत्मा की दुनिया दे विच सुरती उडारियां मारे, सुरती रहे, उस दे विच विचरे। इस वास्ते ये देही मिली है। देही वालियां ने देही तो ही आरंभ करना है। गुरु बाबा जी दे पवित्र गुरबाणी जो साडे सतगुरु हैं, इन्हां ने सानू रस्ता दिखाल दे जाना है, और इन्हां दे दिखाले हुए रस्ते उत्ते असीं चलदे 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 शरीर तो अगां, मन तो भी अगां, और अखीर दे विच सतगुरु का देश आखो या आत्मा का देश आखो या वाहिगुरु का देश आखो, गल एक ही है, उत्थे तक पहुंचना। पर चलना तो उतों पेगा ना जिथे असीं रुके पे हैं, जिथे असीं अटके हुए हैं, जिथे असीं खलोते हुए हैं, उतों शुरुआत करनी पेगी। तो असीं किथे अटके हुए हैं? शरीर एक घोड़ा है। गुरु बाबा जी ने बाणी च आख्या, देह तेजनड़ी एक घोड़ी। भाव कहना कि ये शरीर दे नाल ही असा सफर जिहड़ा है वो पूरा करना है। हुण इसनूं जां ते असीं अपना सफर पूरा करने दे वास्ते इस्तेमाल कर लईए, जां सफर नूं पूरी दी तरह बिगाड़न दे वास्ते इस्तेमाल कर लईए। ये साडे अपने उत्ते मुनसर है। इस तो दोने काम लै जा सकता है। इस दे नाल सारे सफर नूं बिगाड़िया भी जा सकता है, और बहुती दुनिया, बहुते जीव बिगाड़ते ही हैं। वो जिहड़े बिगाड़ते हैं उन्हां नूं गुरु बाबा जी कहते हैं, अंधले क्या पाया जग आए, ऐ अन्ने इंसान, इस जगत दे विच आके तैं की पाया है? तू ते अपना साधन भी बिगाड़ लिया। साडे साधन बिगड़े हुए, ये जिहड़े साडे शरीर रूप साधन ना, जिस तरह कार साडा साधन है, मोटर साधन है, जिस दे नाल असां अपनी यात्रा पूरी करनी। लेकिन अगर साधन ही कम दे आउण योग ना रह जाए, यात्रा कौन किवें करे? इस साधन तो कम तां कोई और लेना सी। केड़ा कम लेना सी? प्यार नाल सुणना। चलत बैसत सोवत जग गुरमंत्र विद चितार, चलत बैसत सोवत जग गुरमंत्र विद चितार, चलत
बैसत सोवत जग गुरमंत्र हृदय चितारे चलत बैसत सोवत जग गुरमंत्र हृदय चितारे 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 सब गुरमंत्र हृदय चितारे गुरमंत्र हृदय चितारे चलत बैसत सोवत जग गुरमंत्र हृदय चितारे चलत बैसत सोवत जग गुरमंत्र हृदय चितारे चलत बैसत सोवत जग गुरमंत्र हृदय चितारे चलत सौखा सौखा करके आप जी नूं गुरमत का जो रस्ता है वो सुना रहे हैं। शरीर तो अगे जान लई मन तो अगे जान लई गुरु बाबा जी आखते हैं एक जुगती आ केड़ी चल बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चिता गृहस्थियां वास्ते अमृत वेले भी उचेचा टाइम करना लाजमी है ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 10 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ वाहिगुरु कहने का मतलब की है कि सुरती को कायम रखना है इसने बार बार भुलना है असा अभ्यास ये करना है कि यदी जिहड़ी है एबसेंट माइंडनेस है वो दूर हो जब असीं इशनान करते हैं बड़ा वक्त है जो असीं पलंग ते लेट जाने हाले नींद नहीं आई हुंदी तो बड़ा वक्त बहुत टाइम है इंसान के पास इसनू भरम है कि मेरे पास टाइम नहीं है ये अगर थोड़े थोड़े पल भी इकट्ठे शुरू कर दे तो बूंद बूंद करदियां कहंदे बहुत कुछ बन जाता है साडे लिए पहला उपदेश की है कि हर वेले ये याद रखिए सुरती दे विच इस गल नूं विसार के ना रखिए सुरती च वसा के रखिए कि साडे हत्थां पैरां दे नाल होर कम कार करदे रहिए लेकिन दिल दे नाल ख्याल दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा भजन करते रहिए उसनूं याद करते रहिए मन च टिकाव वधना शुरू हो जाएगी। एक जुगती केड़ी हो गई चलत बैसत सोवत जागत गुरु मंत्र हृदय चितार कहंदे गुरु मंत्र नूं वाहिगुरू शब्द नूं अपने हृदय दे विच वसा के रखो उसनूं हर वेले ये प्रैक्टिस करते रहो कि सुरती दे विचों ओ बाहर न जावे। पहला अभ्यास ये है चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितारे चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितारे गुरमंत्र हृदय चितारे गुरमंत्र हृदय चितारे गुरमंत्र हृदय चितारे चल
चलत बसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार गुरमंत्र हृदय चितार चलत बसत गुरमंत्र हृदय चितार चलत बसत गुरमंत्र हृदय चितार चलत बसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार। पहला अभ्यास ये हो गया, चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार। जब असीं दरबार चों उठ के बाहर जाने हैं, कार तक जाने, लंगर तक जाने हैं, उदों भी वक्त बेअंत वक्त है। दिल दे विच अगर कंसर्न होवे तो बेअंत वक्त है, दिल दे विच अगर कंसर्न ही ना हो तो बिल्कुल वक्त नहीं है। वक्त की समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ रुचि की। जो रुचि है तो एक कम तो दिल दा है। हुण किसी माता का बेटा बच्चा प्रदेश गया होवे, साधारण जी मिसाल, बच्चा दूर गया होवे कि मां आखेगी कि मेरे पास टाइम ही नहीं उन्हें याद करना। कह सकती है कि मेरे पास वक्त नहीं उसको याद करना। हत्था ने थोड़ा याद करना, पैरों ने थोड़ा याद करना, अखा ने थोड़ा याद करना, पेट ने थोड़ा याद करना, लत्ता ने थोड़ा याद करना। याद तो सुरती नाल दिल नाल होना है। तो उहदे लई तो टाइम ही टाइम है। जिथे प्रेम है उथे याद है, जिथे प्रेम नहीं उथे ही भुलिया करता है। जिथे चिंता है उथे याद है, जिथे चिंता नहीं है, रुचि नहीं है, उथे याद करने की कोशिश करो ता भी याद नहीं आता। तो पहला उपदेश की करना है कि याद ना भुले। इस गल का ख्याल रखो कि याद ना भुले। किस गल की? वाहिगुरू शब्द की, गुरु मंत्र की। चलत बैसत सोवत जागत गुरु मंत्र हृदय चितार। दूसरा उपदेश, असी रोजाना पढ़ते हैं लेकिन उसनों पढ़न तक नहीं रखना, उसनों अपने अभ्यास दे विच लियाना है। अंतर गुरु आराधन, जेवा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुरु पेखना, सरवणी सुनना गुरना। सतगुर सेती रत्या दरगाह पाइए ठाव, कहो नानक कृपा करे जिसनों ए वत दे, जग में उत्तम काढ़िए विरले के। बहुत सौख। दूसरा उपदेश है कि जिसनों गुरु प्राप्त हो गया है उसनों गुरु तो वध के कुछ भी प्यारा नहीं लग्या कर। गुरु वस्तु ही है, पर मुश्किल तो यह है कि गुरु बहुतियां नूं प्राप्त ही नहीं होया हुंदा। कहे कहाए सुने सुनाए ये मन च एक ख्याल जब बनया रहिंदा है कि असी गुरु वाले। जिसनों गुरु प्राप्त हो गया, गुरु नानक साहब महाराज के चरण, दसे पातशाहियां दे नाल जिसकी दिल की ताप, गुरु बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का जिसनों चस्का लग गया, इसका स्वाद आना शुरू हो गया, उसनों किवें भुल सकते हैं। इंसान का असूल है कि जिस दे नाल ओदा प्यार होवे उसे दी ही वो गलबात करया करदा है। ये असूल दी गल है। जिस दे नाल प्यार होवे उसे दी ही ये गलबात करदा है। जिस दे नाल प्यार होवे उसे दे मतलब ही ये सुनना चाहता है। जिस दे नाल प्यार होवे उसे नूं ही ये देखना चाहता है। तो साडा प्यार साडी सिर्फ अपनी मैं दे नाल है, अपनी हों दे नाल है। पर जिसदा प्यार गुरु दे नाल है उसकी जिंदगी ही ऐसी होएगी, उसका जीवन ही ऐसा होएगा कि उसके दिल दे विच याद भी उसे दी होएगी,
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ। तो दूसरा अभ्यास की है, सतगुरु नानक देव जी महाराज दे जीवन प्रसंगां नूं पढ़ो, उन्हां नूं सुनो, उन्हां दे किस किस किस्म दे करिश्मे, किस किस ढंग दे नाल उन्हां ने जीवां नूं तारिया। जिउं-जिउं पढ़ांगे सुणांगे उन्हां दे प्रति प्रेम वधेगा, उन्होंने प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। और यह भी असूल है कि सुरती जिसनू याद करती है आहिस्ता आहिस्ता उसे वर्गी बनया करती। बहुत प्यार नाल जिसनू सुरती दे विच लिया के याद किया जाए, इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे गुण अपने अंदर धारण करने शुरू कर देता है। पहला अभ्यास गुरु मंत्र हृदय चितार, गुरु का बचन गुरु का मंत्र जिहड़ा है उसनू याद रखो। अगला अभ्यास यह है कि दोनों जहाना दे विच पत रखण वाला, बांह पकड़न वाला, रखिया करने वाला, हर औकड़ तो, हर विघन तो, हर मुश्किल तो, हर बला तो बचाउण वाला और जगत का होर कोई भी जीव नहीं है छुट सतगुरु तो। गुरु जी कहते हैं यह अभ्यास तक किया जा सकता है अंतर गुरु आराधना। जे बात जबान दे राही जदों मौका मिले अपने उस प्यारे प्रीतम दी गल्लां, उस दे प्रेम दे विच रंगे रहो, उस दे प्रेम दे विच उठो बैठो, जीवन जियो, उसे दे वास्ते जीवन जियो। ये दोनों अभ्यासां नूं जो कर लेगा इतने दे नाल ही उसने आत्मिक जीवन नूं प्राप्त कर जाना है। एक छोटी जी प्यारी साखी गुरु बाबा जी ने सानू उपदेश दिता है, सुन सुन सिख हमारी। कि ऐ जीवात्मा, ऐ मना, सुरती नू आख्या तू भी, बुद्धि नू आख्या तू भी, काया नू आख्या तू भी, साडी सिक्ख्या सुन 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 सिख हमारी, साडी सिक्ख्या सुन। सुकृत कीता रहसी मेरे जीड़े, बहुड़ ना आवे वारी। कहंदे ए वारी काया नू आख्या तेनू मुड़ के नहीं मिलनी। अज साडे पास काया है, शरीर है, देही है, कहंदे ए अगर गवा लई तो ए मुड़ के नहीं मिलनी। ये तो गुरुआं दा वचन है, बहुड़ ना आवे वारी। कहंदे दोबारा ये वारी नहीं होगी, दोबारा ये मौका नहीं मिलना। इस करके गुरु जी कहते हैं सुकृत, सुकृत का अर्थ है जो सब तो उत्तम कर्म है, सब तो वड्डा पुण्य कर्म है। वो केड़ा है? कल मैं एहो पुण्य गुण गोबिंद है। अकाल पुरख वाहिगुरू का भजन, अकाल पुरख वाहिगुरू का ध्यान, उसकी याद, उसके सामने न्यों के झुक के उसकी रजा दे विच, उसके प्रेम दे विच, उसके भय दे विच, उसके भाव दे विच, उसकी याद दे विच, उसके हुक्म दे विच, उसकी रजा दे विच जो जीवन चलता है, कहते इस तो वड्डा हो कोई पुण्य नहीं है। सुकृत कीता रहसी मेरे जीड़े, बहुड़ ना आवे वारी। ऐ जीड़े कहते सब तो जो सुकृत कर्म है वो कीता ही तेरे नाल जाना है, बाकी कुछ भी नाल नहीं जाना। इस तन ने भी इत्थे रह जाना, मिट्टी की ढेरी बन जाना है। शब्द जो कल रात गायन होया सी उस दी अगलियां पंक्तियां, हाँ खुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारा। निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी। काया नू बड़े चस्के। एक जगह गुरु बाबा जी ने आख्या, कहते हैं ऐब तन चिकड़ो एह मान मींड को, ऐब तन चिकड़ो एह मान मींड को, ऐब तन
चिकड़ो ए मन मींड को ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई कमल की सार नहीं मूल पाई। एक एक वचन बाणी दा हीरे रतन मोती है। साडे जीवन में असीं की बना लिया है, की बनाया है इस वचन च दस्सिया कहंदे ऐब तन चिकड़ो। तन दे विच ऐबां दा चिकड़ कीता। हुण कोई बंदा आखे कि मैं तो ऐब कोई करदा ही नहीं है, मैनूं तो कोई ऐब नहीं। पर कई ऐसे हैं जिन्हां दा सानूं पता ही नहीं। हन सही हैगे ने परंतु सानूं उन्हां दा पता नहीं। हुण उन्हां दे विचों एक दो सुणीए। ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कहंदे तन दे विच ऐबां दा चिकड़ होया पिया है। तन दे विच ऐबां दा चिकड़ होया पिया है। ये जिहड़ा मन है ये डड्डू दी तरह उस चिकड़ दे विच फसिया, उहदे विच रहिंदा है। ये साडी हालत है। जिवें एक डॉक्टर जो है एक्सरे करके या पल्स देख के टैंपरेचर देख के कई ढंगां दे नाल वो बीमारी नूं लभदा है, बीमारी नूं डायग्नोज करता है, ताई जाके दवाई दिंदा है। डॉक्टर नूं बीमारी लग पवे वो दवाई देवे, पर नाल दे नाल ये भी जरूरी है कि जो डॉक्टर ने बीमारी दसी है मरीज उसनूं भरोसे दे नाल मन्ने भी। जे डॉक्टर ने कुछ दसिया लेकिन मरीज नूं पेशेंट नूं यकीन ही नहीं होते होंदा फिर भी उसका इलाज नहीं हो सकता। हुण आ हालत तो साडी है, इस दे विच कोई शक नहीं है। साडी जीवां दी हालत यह है, लेकिन कोई कोई भागा वाला है जिसनों ये सुनने तो बाद चिंता पैदा होनी, आही अगर मेरी हालत है तो फिर मेरे जीवन का बनया की, मेरी जिंदगी का फिर बनया की है। हालत का आ है, एक बारी फिर सुनो और सारे प्रेम नाल गाओ। ऐब तन चिकड़ो एह मान मींड को, ऐब तन चिकड़ो एह मान मींड को, कमल की सार नहीं मूल पाए, कमल की सार नहीं मूल। ऐब तन चिकड़ो, तन दे विच कहंदे शरीर दे विच ऐबां दा चिकड़ होया पिया, अते ये मन डड्डू की तरह उहदे विच निवास करता है। कमल की सार नहीं मूल पाई, एक कमल वर्गी खूबसूरत वस्तु, कमल वर्गी नाजुक वस्तु, कमल वर्गी सुगंधी वाली वस्तु, जितने भी कमल दे स्वभाव हैं वो आत्मा दे स्वभाव हैं। कमल पानी दे विच हुंदा है, चिक्कड़ दे विच हुंदा है, फिर भी पानी तो निर्लेप होता, उच्चा रहिंदा है। इवें ही आत्मा का स्वभाव है। गुरु जी आखदे ने ऐ जीव तेरे अंदर भी एक कमल है, वो उन्होंने आत्मा नूं कहंदे तू सारा जीवन कहंदे तन दे ऐबां दे विच, ऐबां दे चिक्कड़ दे विच डड्डू की तरह अटकिया रहा, फसिया रहा, तो जीवन सारा ही गवा दिता। कमल की सार नहीं मूल, मूलों ही तय कहंदे अपने अंदर एक कमल वर्गी वस्तु सी, हुसीन, रंगीन, कोमल, नाजुक, निर्लेप, कहंदे उसकी तैं सार ही नहीं पाई। जिसने उसकी सार नहीं पाई उसका सारा जीवन बेकार चलिया, जिसने उसकी सार नहीं पाई उसका सारा जीवन व्यर्थ चलिया गया। जिसने उसकी सार नहीं पाई वो अकाल पुरख वाहिगुरू की दरगाह के विच शर्मिंदा भी हुए।
चोटा भी खाएगा, मार भी खाएगा, अत्यंत जूना दे विच उसनूं वापस गेड़ा भी दिता जाएगा, जिसने उस कमल वर्गी वस्तु जिहड़ी कि साडी आत्मा है उसकी सार नहीं पाई। हालत साडी सारियां दी ये है। ऐब तन चिकड़ो एह मान मीत को, ऐब तन चिकड़ो एह मान मीत को, कमल की सार नहीं मूल पाए, कमल की सार। सब गाओ। ऐब तन चिकड़ो एह मान मीत को, ऐब तन चिकड़ो एह मान सारे नहीं भूल पाए, कमल की सार। बेअंत, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हां दा सानूं पता भी नहीं और बड़े खतरनाक हैं। उन्हां दे विचों एक दा मैं जिक्र करांगा। गुरु जी ने कहा है, हाँ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी। हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुटड़ होइए नारी। वेल पराई जो है जीड़े, करे चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुटड़ होइए नारी। काया नूं आखे कि तेरे अंदर इतने ऐबां दा चिकड़ है, उन्हां दे विचों एक दो का जिक्र गुरु जी ने किया। उन्हां दे विचों एक दा थोड़ा जिहा दृष्टांत सुना के आप जी दी सेवा च अर्ज करना चाहना। निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी। झूठी लाए तबारी का अर्थ होता है चुगली करनी, चुगली करनी, निंदा करनी। गुरु जी आखदे हैं सानू बेशक इसका इलम भी ना होवे, इस गल का पता भी ना होवे, पर इंसान का सुभाव है जितनी देर तक किसी तो इसनू कोई गल सुन पवे और दूसरे नू ये दस ना दे, ये ढिड च वो रहिंदी नहीं। गुरु जी आखदे ने ये ऐप भी जिहड़ा है जन्मां जन्मांतरां दे गेड़े दवाउंदा है। साधुआं संतां महापुरखां दा सुभाव हुंदा है अपने आपे दे विच ही रहना, अपने अंदर जर जाना, हर गल नूं अपने अंदर ही समा लेना। अगर इंसान किते इस गल का अभ्यास कर ले, अनेकों विपतावां तो वह बच सकता है। ना किसी की सुननी, ना किसी की करनी। लेकिन इतना भी बड़ा कठिन है क्योंकि मन नूं ये बड़ी स्वादी लगती है। मन के लिए बहुत स्वादली चीज है। एक छोटी जी कहानी, एक नवाब है, उसकी बेगम है, वो एक नौकर की ढूंढ दे विच है कि चंगा जिहा नौकर मिल जाए। तो एक दिन जवान उम्र का लड़का, उसनों पता चलिया कि नवाब साहब नौकर ढूंढ रहे हैं। वो आ गया, आखन लगा नवाब साहब तुहानू नौकर की लोड़ है? कहते हाँ लोड़। कहता फिर मैनू नौकरी ते रख लो। उन्हें देखा, देखण तो बिल्कुल ठीक लगता है। कहते की लवेंगा? कहता मेरिया कोई ज्यादा मंगा नहीं हैं, जो दे दोगे वो ला लवांगा। होर भी खुश होए, बड़ा संतोखी स्वभाव वाला लगता है। काम की करेंगे? आप जो हुक्म करोगे वो करांगा।
बड़े खुश, कहते ठीक है तेरी नौकरी पक्की। वो आखन लगा नवाब साहब नौकरी तो तुसां मैनूं देती है, लेकिन एक गल जिहड़ी है मैं तुहानूं पहलां ही दस देनी चाहना कि मैनूं कदी कदाई, हमेशा नहीं, रोजाना नहीं, कदी कदाई मैनूं किते किते चुगली करन दी आदत। कहते भी एज केड़ी है, हर जाली गल सारी करते हैं, तू कोई नवी गल करना, नाले तू तो कितना भला आदमी कदी कदाई करता, पता नहीं 6 महीने बाद करेंगे, साल बाद करेंगे, कोई ऐसी बड़ी मसले वाली गल नहीं। कहते ठीक नौकरी ते रख। थोड़े हफ्ते गुजर गए, हुण उसका सुभाव अंदरों प्रगट हो रहा। बेगम साहब ने जाके एक दिन आखदा है कि बेगम साहब मैनू किसी बहुत भरोसेयोग थां तो पता लगा है कि नवाब साहब दूसरी शादी कराउण दे चक्कर दे विच, हुण जनानियां इस गल नूं किते सारदियां, तो परेशान हो गई, दुखी हो गई। जदों बेगम नूं दुखी देखिया तो आखन लगा इतने भी गमगीन ना हो, मेरे पास इहदा हल भी है। कहंदी की हल है? कहंदा हल यह है कि अगर किते नवाब साहब की कंडी दे कोलों उन्हां दी दाढ़ी दा एक वाल कट के मैनूं लिया दिओ, तो उसका मैं तावीज़ बना के तुहानूं दियांगा, वो नवाब साहब के गल दे विच पा देना, ये बला टल जाएगी। जनानियां लई सब तो वड्डी बला होंदी। उसने आख्या ये बला टल जाए, एक वाल की मैं सारी दाढ़ी कुतरन नूं तैयार हो। तो दूसरे पासे नवाब साहब जाके आखता है कि नवाब साहब थोड़े होशियार होकर सोया करो, थोड़े ख्याल नाल सोया करो, क्योंकि मैनू पता लगा है किसी तो मैं सुन के आया, गल दे विच कोई शक नहीं है कि बेगम साहबा दे मनसूबे ये हैं कि किसी न किस दिन तुहाडे सुते पैयां दे कंडी उत्ते उसने वार करके तुहाडा गला कट देना। उधर जाके उसने कह दोनों पासे अग लगा दी गई। नवाब साहब होशियार होकर सोया करो। और नवाब साहब ने नंगी तलवार अपने चादर के थले रखनी शुरू कर दी। अगर ऐसा समा आ ही गया तो फिर किया की जाए। वो समा आ गया। बेगम अपनी योजना दे विच है, नवाब साहब अपनी योजना दे विच है। दोनों की आपको अपनी स्कीम है। कमरे के अंदर बेगम दाखिल होती है, देखती है कि हुण सुते पे हैं, कुराड़े मार रहे हैं। हुण समय है कि हल्के जे जाके आहिस्ता देने जाके सुते पे एक ही तवाल कटना है। हाथ में उसने कटार ले ली, कटना सी क्योंकि जो खिंचदी पुटदी तो उन्होंने जाग पैना सी, नहीं तो एक वाल तो पट्टिया भी जा सकता, पर फिर उन्होंने जाग पैना सी। इस करके एक वाल ले लिया। एक वाल लैण के वास्ते कटार अपने हाथ में ले ली। हुण जो ही जाके नजदीक आहिस्ता आहिस्ता जाती है, उधरों वो सुते नहीं हैं जेड़े बनौटी घराड़े मार रहे हैं। बेगम नजदीक आ रही है, हाथ में कटार है, वो फर्जी घराड़े मार रहे हैं, सन जागते। ऐसा करदियां करदियां बेगम नजदीक गई। वो होर होशियार होंदे जा रहे हैं, घबराहट होर वध रही है, डर होर वध रहा है कि तो आई का आई। जिसने देखा कि कटार लैके बिल्कुल कंडी के नेड़े ही पहुंच गई है, सोचा भी हुण इंतजार करने की गुंजाइश ही नहीं तो गला कट देगी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बेगम के 2 टुकड़े कर दिए। हाहाकार हो गया, रौला पै गया। किसी की गल समझ दे विच नहीं आती भी कारण की होया है। नवाब का बेगम के नाल कोई झगड़ा नहीं सी, कोई फसाद नहीं सी, कोई लड़ाई नहीं सी, आपसे बड़ा प्रेम सी इन्हां दा। ये नवाब ने बेगम का कत्ल क्यों कर दिता है?
जिसले कोई गल समझ दे विच नहीं आउंदी तो अखीर दे विच नौकर अगे होंदा कहंदा नवाब साहब आपनूं याद है मैं पहले ही तुहानूं आख्या सी कि मैनूं थोड़ी जी चुगली करन दी आदत है। बस ये तुहाडा कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ मेरी छोटी जी कदी कदाई जिहड़ी चुगली करन दी आदत है, ये सिर्फ ओहदी मेहरबानी है। एक पासे कुछ कह के की बनाता है। गुरु जी ने इस शब्द च आख्या निंदा चिंदा करे बुराई झूठी लाए तबाही। कहते ऐ इंसान तेरे तन दे अंदर नाम दा रस प्रभु दा रस दा बहुत दूर की गल है, हाले तो इन्हां रसां दा चिकड़ होया पिया है, इन्हां नूं तैनूं त्यागना पएगा। तो शाम के कीर्तन च इत्थों अगां चलांगे। हुण प्रेम नाल उस पंक्ति नूं फिर सुनो, गाओ। साधो रचना राम बनाई, साधो